सबसे पहले आप सबको बधाइयाँ, आप सबको मुबारकबाद, हैप्पी दिवाली। सो हैप्पी दिवाली। पटाखे फोड़ो लेकिन सेफली फोड़ो। पटाखे भी चलाएं और साथ साथ फुलझड़ियां भी जलाएं। और बहुत से लोग जो है वो क्लाइमेट और एनवायरनमेंट को लेकर बात करेंगे, लेकिन क्लाइमेट या एनवायरनमेंट की बात जो है वो आखिर बाकी पूरा साल क्यों नहीं होती। यूएई ने दिवाली के इस मौके पर 4 दिन की छुट्टी का ऐलान किया और इसके साथ साथ हमने देखा कि बुर्ज खलीफा पर दिवाली की जो है विशेष दी गई और ये जो मैसेज था पूरी दुनिया को यूएई की तरफ से मिला। क्या वजह है कि जो यूएई है और जो शेख जिनको हम कहते हैं उनका झुकाव सनातन धर्म की तरफ बहुत ज्यादा क्यों आ रहा है। अब सऊदी अरेबिया ने दिवाली सेलिब्रेट करना शुरू कर दी है। जो ज्यादा इस्लामिक अपने आप को समझते हैं वहां सेलिब्रेट हो रहा है। जब दिवाली का दिमाग में आता है तो सबसे पहली चीज क्या आती है? मुझे बचपन के इंडियन के ड्रामास याद आते हैं कि उसमें हम देखा करते थे, वो अच्छे से रेडी होते हैं अपने कल्चर के हिसाब से। कभी सेलिब्रेट किया यहाँ पाकिस्तान में हिंदू कम्युनिटी के साथ? नो, अभी तक तो कोई नहीं किया, लेकिन है थोड़ी सी के मतलब देखें, सेलिब्रेट नहीं दूर से देखेंगे मतलब कैसा इसका होता है। क्यों सेलिब्रेट करने में क्या हर्ज है? वी आर मुस्लिम्स। दिवाली आ रही है तो ये सेलिब्रेट करनी चाहिए। ठीक हो गया क्या? उसकी क्या रीजन है? ये गैर रस्मी है। सबसे कलमा ये मुल्क बना है ला इलाहा इल्लल्लाह, उसके साथ हाथ मिलाना भी नहीं चाहिए। हर चीज पे हमने मजहब का सिरा पिलाया हुआ है। ये हराम है, ये हराम है, ये गुनाह है। और इन्हीं सभी चीजों का नतीजा निकलता है कि हमारे रिलेशनशिप बेहतर नहीं होते। क्यों आएगा इधर कोई जब उसको पहले से पता है कि यहाँ पे मजहब के नाम पे दूसरे फिरके के आदमी को ये लोग नहीं बख्शते। हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का एपी ज्ञान चैनल पे। तो फ्रेंड्स, आइए देखते हैं पाकिस्तानी मीडिया की लेटेस्ट वीडियो। तो दोस्तों, जैसा कि आप जानते हैं कि अभी न सिर्फ भारत के अंदर दिवाली धूमधाम से मनाई जा रही है, बल्कि जहाँ जहाँ पे भी भारतीय रहते हैं दुनिया के किसी भी कोने में दिवाली फेस्टिवल को सेलिब्रेट करते हैं। और ख़ास तौर से बात करें पिछले कुछ समय से जिस तरह से मिडल ईस्टर्न देश, खासतौर से यूएई और सऊदी अरब के अंदर जिस तरह से न सिर्फ इनके भारत के साथ रिलेशनशिप बेहतर हुए हैं, बल्कि उन देशों के अंदर अब तो भारतीय भी बहुत संख्या में रहने लगे हैं, और जिसकी वजह से दिवाली जैसे त्यौहार का असर उन देशों पर भी देखा जा सकता है। और कई मौक़ों पे तो वहाँ की सरकारें और उनके रिप्रेजेंटेटिव भी इनमें भाग लेते हैं, जिनको देख करके पाकिस्तानी मीडिया और पाकिस्तानियों की जली पड़ी होती है कि उन्होंने अपने दिमाग बिल्कुल धर्म के ढक्कन से बंद कर लिया है कि उन्हें दिवाली की मुबारकबाद या शुभकामनाएँ देना भी हराम लगता है। जैसा कि आप इस वीडियो के अंदर एक लड़की को कहते दे सकते हैं क्योंकि वो मुस्लिम है, लेकिन अगर देखा जाए तो ऐसा ज़रूरी नहीं इंडिया के अंदर भी हर हिंदू मुसलमानों के त्यौहार या ईद के अंदर पार्टिसिपेट करे या उसको मनाए। लेकिन कोई ये हिंदू ओपनली नहीं कहता क्योंकि वो हिंदू है, इसलिए मुसलमानों के त्यौहार में शामिल नहीं होगा या फिर उनको मुबारकबाद नहीं देगा। दिवाली के बारे में क्या जानती हैं? जब दिवाली का दिमाग में आता है तो सबसे पहली चीज क्या आती है? मुझे बचपन के इंडियन के ड्रामास याद आते हैं कि उसमें हम देखा करते थे, वो अच्छे से रेडी होते हैं अपने कल्चर के हिसाब से, फिर पटाखे चलाते हैं, तैयार होते हैं, अपने मतलब फैमिली मेम्बर्स के साथ एंजॉय करते हैं। तो दिवाली की सबसे अच्छी और सबसे अट्रैक्टिव चीज़ आपको क्या लगती है? उनकी लेडीज़ का जो ट्रेडिशनल वेयर होता है मुझे वो अच्छा लगता है। रंगोली भी बनाई जाती हैं, लाइट्स भी लगाई जाती हैं, बड़ा उनका कलरफुल सा ये त्यौहार। रंगोली जो है वो बहुत एस्थेटिक लगती है, लाइक बहुत आर्ट बीच में रिफ्लेक्ट हो रहा होता है, तो वो चीज़ बहुत अच्छी लगती है। कभी पाकिस्तान में रहने वाली हिंदू कम्युनिटी के साथ आपने दिवाली सेलिब्रेट की है? नहीं लेकिन मैं चाहती हूँ कि मैं एकदम अपनी रियल आइज़ के साथ देखूँ। जब दिवाली का सुनती हो तो पहली चीज़ दिमाग में क्या आती है? मतलब कलरफुल है, उसके अंदर कलर्स होते हैं, मतलब उसके अंदर वो डांडिया होते हैं, उनके कलर ड्रेसेस ऐसे हैं, थीम्स ऐसे हैं, अट्रैक्ट होता है, मतलब इंसान को अच्छा लगता है। आप देख रहे हो तो आपको फील होता है कि वाकई कुछ कलरफुल हो रहा है दिवाली के अंदर। मतलब ये कहाँ पे आपने देखा सुना अबाउट दिवाली? स्पेशली उनके एड्स भी चल रहे होते हैं, उसके अलावा मूवीज़ में, ड्रामाज में कलरफुल्स होते हैं, फिर उनके ड्रेसेस ऐसे होते हैं, उनको वो अट्रैक्ट कर रहे होते हैं। टाइप ऑफ पंजाबी साड़ियाँ और वो कलरफुल्स, वो घाघरा चोली, हाँ ऐसे ही गरारे और टाइप ऑफ इस तरह की चीज़ें पहनते हैं, बहुत अच्छे होते हैं। मतलब लग रहा होता है कि वाकई उनका कोई यहाँ पे त्यौहार हो रहा है, मतलब स्पेशल उनका वहाँ पे हो रहा है। हमारे कोई त्यौहार हैं जो इस तरह से सेलिब्रेट किए जाते हैं? हमारे जैसे ईद होती है, ईद पे ऐसे त्यौहार होते हैं, उसके बाद शादियाँ, मेहंदी पे जैसे हमारे मेहंदी के थीम होते हैं ना माइयों, उनके वैसे थीम चल रहे होते हैं, कलरफुल थीम्स। कभी सेलिब्रेट किया यहाँ पाकिस्तान में हिंदू कम्युनिटी के साथ? नो, अभी तक तो कोई नहीं किया, लेकिन है थोड़ी सी के मतलब देखें, सेलिब्रेट नहीं दूर से देखेंगे मतलब कैसा इसका होता है। क्यों सेलिब्रेट करने में क्या हर्ज है? वी आर मुस्लिम्स। किसी की खुशियों में शरीक होने में मेरा नहीं ख्याल की कबाहत होनी चाहिए। ये तो है, लेकिन फिर भी बस हमारी सोसाइटी ऐसी है, आपको पता है।
यूएई ने दिवाली के इस मौके पर 4 दिन की छुट्टी का ऐलान किया और इसके साथ साथ हमने देखा कि बुर्ज खलीफा पर दिवाली की जो है विशेष दी गई और ये जो मैसेज था पूरी दुनिया को यूएई की तरफ से मिला। क्या वजह है कि जो यूएई है और जो शेख जिनको हम कहते हैं उनका झुकाव सनातन धर्म की तरफ बहुत ज्यादा क्यों आ रहा है? अगर हम दुबई की इंडिया के साथ ताल्लुकात की बात करें और दुबई की जो है पाकिस्तान से ताल्लुकात की बात करें, कुछ साल पहले अगर जाएं तो यूएई के ताल्लुकात पाकिस्तान से ज़्यादा स्ट्रॉन्ग थे, लेकिन नरेंद्र मोदी की सरकार ने इन 9 साल में पूरी दुनिया के जो है ना ताल्लुकात बदल दिए पाकिस्तान को लेके। अब अगर हम अपने 14 अगस्त पे नज़र डालें तो सारे पाकिस्तानी जो वहाँ पर काम करते हैं बुर्ज खलीफा के सामने खड़े रहे कि हमारा जो है फ्लैग लाइट अप होगा, नहीं होगा। और उसके बाद जो है दिवाली और इसके अलावा इंडिया का त्योहारों को वो मनाते हैं। पाकिस्तान को इतना पीछे तमाम इस्लामिक कंट्रीज ने क्यों छोड़ दिया? असल में हमारा जो कशकोल है ना वो टूट नहीं रहा। कशकोल नहीं टूट रहा। देखिए आप जब 24 घंटे मांगते रहेंगे ना तो मुझे आपसे नफरत हो जाएगी। हाँ। तो जाहिर है उन्होंने भी वो हमारे सर पे थोड़ी रहेंगे जी, इनको ही पालते रहे हम। हाँ। उन्होंने अपना निज़ाम बनाना है, जाहिर है उनका एक मुल्क है, उन्होंने अपने आप को सेट करना है। दुबई एक इंटरनेशनल शहर है। अगर इंडिया में ईद सिर्फ मुसलमानों की नहीं है, उन सब की है ना, तो फिर यहाँ पर भी दिवाली सिर्फ हिंदुओं की नहीं है, हम सब की है। मैं ये नहीं कहती कि आप उस दिन नया सूट सिलवाए और बन ठान के उनके साथ मनाने चले गए। भाई आप उनको अच्छे तरीके से विश कर दें, ठीक है, उनको पता चले कि हम इसी सोसाइटी का हिस्सा है। दिवाली आ रही है तो ये सेलिब्रेट करनी चाहिए। नहीं ठीक हो गया, क्या उसकी क्या रीजन है? ये गैर रस्मी है, गैर रस्मी है। सबसे कलमा ये मुल्क बना ला इलाहा इल्लल्लाह। बेशक बेशक, अगर ला इलाहा इल्लल्लाह की निस्बत लें तो उनके साथ हाथ मिलाना भी नहीं चाहिए। हर चीज पे हमने मजहब का सिरप पिलाया हुआ है। ये हराम है, ये हराम है, ये गुनाह है। यही लोग यहाँ पर खड़े होकर जो कह रहे हैं ना अस्तगफिरुल्लाह नाउजुबिल्लाह, ये आपने क्या कह दिया, तो होना ही नहीं चाहिए। इसी बंदे को आप भेज दें यूरोप, मिल के उठे जी शीखोर में खान गए, सेमिया खान गए, मिल के गिद्दे पान गए, मिल के उठे सारा कुछ होते मिल के होएगा। ये क्या ये जी यहाँ पे बात आ गई, बताएं मुसलमान है भाई? अल्हम्दुलिल्लाह मैं मुसलमान हूँ। नहीं आपको लग रहा है वैसे बातों से, आप बताएं तो सही। आप इंडिया में देखें, वहाँ पे ईद मिलादुन नबी पे, मुहर्रम पे जो लाखों की तादाद में जुलूस निकलते हैं हमारे इन दिनों में सड़कों के ऊपर। आपने यहाँ कभी पाकिस्तान छोड़े, पंजाब है, लाहौर में आज तक आपने कभी देखे कि यहाँ पे 500 छोड़ो 100 बंदा होली वाले दिन या दशहरे वाले दिन या क्रिसमस वाले दिन सड़क के ऊपर जुलूस निकालना, ओपनली अपने दिन को सेलिब्रेट करो, आपने कभी देखा? बल्कि उनके दिन आते हैं, आके गुजर जाते हैं। ईस्टर आता है, क्रिसमस आता है, दिवाली आती है, होली आती है, दशहरा आता है, पता चलता है, पता नहीं चलता इन इवेंट्स का। जो दूसरे ममालिक हैं वो लोग क्या देखते हैं इधर, जो हम हमारे पास थोड़ी कम्युनिटी में लोग रहते हैं, हम उनको किस तरह ट्रीट कर रहे हैं, हम उनको कितनी स्पेस दे रहे हैं, ये सब चीजें देखी जाती हैं भाई साहब। और इन्हीं सभी चीजों का नतीजा निकलता है कि हमारे रिलेशनशिप्स बेहतर नहीं होते। क्यों आएगा इधर कोई जब उसको पहले से पता है कि यहाँ पे मजहब के नाम पे दूसरे फिरके के आदमी को ये लोग नहीं बख्शते।